नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत के अंदर शांति दूतों की आबादी लगभग 25 से लेकर के 30 करोड़ अनुमानित मानी जाती है और इसके बावजूद भी भारत के अंदर रहने वाले शांति दूतों को अल्पसंख्यक माना जाता है। दोस्तों, बात की जाए अगर दुनिया भर की, तो दुनिया भर के अंदर वर्तमान समय में इस्लामिक आबादी इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है और साथ ही साथ दुनिया के अंदर लगभग 57 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र हैं और इन देशों के अंदर पूरी तरह से इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे भारत में बैठे हुए नेता इस बात को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, दोनों धर्म आपस में मिल करके रहने चाहिए, लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि यही नेता कभी भी इस्लाम की सच्चाई के बारे में बात नहीं करते। जब भी इस्लाम की सच्चाई की बात आती है तो ये सभी नेता पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को सुना होगा कि इस्लाम धर्म के अंदर हिंदुओं को काफिर कहा जाता है और इस्लाम धर्म के अंदर एक्चुअली में काफिर वो लोग होते हैं जो कि मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग इस बात को कहा गया है कि जो भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों से मुस्लिम लोगों को या फिर अल्लाह के मानने वाले लोगों को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ जो लोग मूर्ति या फिर बुत पूजा करते हैं उन लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराना चाहिए और वो लोग अगर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते तो उन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम इस चीज की शिक्षा देता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों की मूर्तियों को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर देना चाहिए। दोस्तों, आखिरकार जब इस्लाम धर्म के अंदर काफिरों को इस प्रकार से सजा और यातना देने की बातें कही गई हैं, तो आखिरकार आप ही बताइए, क्या इस्लाम धर्म भारत के भविष्य के लिए अच्छा है? क्या हिंदू और मुस्लिम कभी भी आपस में मिल करके रह सकते हैं? दोस्तों, अगर आप लोग भारत के पूरे इतिहास को पलटेंगे तब आप लोगों को इस्लाम में कही गई बात पूरी तरह से स्पष्ट देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार से मुस्लिम शासकों ने भारत के मठ और मंदिरों को बर्बाद किया, इसका सीधा संबंध इस्लामिक शिक्षा से माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इस्लाम इस चीज की शिक्षा देता है कि दूसरे के मठ और मंदिरों को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करो, और ऐसा ही कुछ भारत के सभी इस्लामिक शासकों ने किया। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अंदर उन लोगों के बारे में जो कि अल्लाह को नहीं मानते उन्हें काफिर कह करके संबोधित किया जाता है और इस्लाम धर्म और साथ ही साथ इस्लामिक शिक्षा काफिरों के बारे में किस तरह के संदेश देते हैं, जब आप लोग इसकी पूरी सच्चाई को जानेंगे तब कहीं न कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या इस्लाम भारत के भविष्य के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।